ये इंडो आर्यन लफ्ज़ बिरयानी फ़ारसी ज़बान के बिरयान से पैदा हुआ। शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल ने अपने सैनिकों की कमज़ोर सेहत को देखते हुए शाह खानसामों को हुक्म दिया कि गोश्त और चावल को मिलाकर एक मुकम्मल ग़िज़ा तैयार किया जाए। यहीं से हिंदुस्तान में बिरयानी का जन्म हुआ और मैं जायके की तलाश में रानीगंज की बिरयानी की दुकान पे आ पहुँचा हूँ और आपका इस वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले लकड़ी को धारदार कुल्हाड़ी से काटा गया। उसके बाद उन लकड़ियों को बेरहमी से आग में डाल दिया गया। तेज़ जलती आग में भगोने को रखा गया और फिर उसी में तेल को डाला। फिर अंकल गुफ्तगू करते हुए प्याज और मिर्च और टमाटर को काटते रहे। ये कटी प्याज को तेज गरम तेल में डाल दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-20 मिनट तक चलाते रहे। कुछ देर बाद मैंने देखा तो प्याज बिल्कुल लाल हो गई थी और अंकल उसको बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिए और फिर शान से गोश्त को लाया गया और गरम तेल में डाल दिया गया और फिर जादुई डिब्बे में से अंकल ने अदरक और लहसुन का पेस्ट निकालकर उसी गोश्त में डाल दिया। फिर उसी में नमक को डाला और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता छन्नी से छानकर दूसरे भगोने में उसको डाल दिया। भगोने को खाली देख अंकल से रहा नहीं गया और अंकल ने कटी हुई मिर्च और टमाटर को उसी में डाल दी। फिर अंकल ने मेरी नज़रों से बचाते हुए कोई मसाला डाला। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। लाल मिर्च के पहाड़ को बनाते हुए उसी सैलाब में उसको डुबा दिया। 5 मिनट बाद बिरयानी की अग्नि ने बुलबुले छोड़ दिए थे। उन्हीं बबूलों के साथ प्याज को पकने के लिए भगोने में डाल दिया गया। फिर उस भुने हुए गोश्त को अखनी के अंदर उतार दिया गया। फिर तब तक उसको चलाते रहें जब तक ज़र्रे ज़र्रे में सालन पहुंच नहीं गया। अब बारी आ चुकी थी चावल बनने की। चावल बनने के लिए पहले बड़े से भगोने को लाया गया। उसमें 10 से 12 लीटर पानी डाला गया और उसके बाद उसमें तेज पत्ता धीरे से डिब्बे से निकालकर उसमें काली मिर्च और लौंग को डाला गया। उस गरम भगोने में नूरे दावत चावल को डाला गया। फिर एक खुशबूदार सीसी को दिखाते हुए और लाल रंग के रंग में पानी डालकर उसको अच्छे से चला ली। फिर उसके बाद उसी में उस खुशबूदार सीसी से 7 से 8 बूंद निकाल कर उसमें डाल दिए। चावल की भगोने से बेहतरीन खुशबू आते देख चावल के भगोने को उतार लिए और फिर चावल से पानी के एक-एक कतरे को बाहर कर दिया। फिर उबले हुए चावल में अखनी से गोश्त निकाल कर चावल के ऊपर डाल दिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चावल से उनको बंद कर दिए। फिर लाल रंग के पानी से चावल को छींटे मारते गए और चावल ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। स्टील की कटोरी से अखनी के सालन को निकालकर चावल के ऊपर फैला दिया। अब जाकर गोश्त और चावल को मिलाकर मुकम्मल ग़िज़ा तैयार हो गया। हल्के हल्के हाथों से चावल के दाने को टूटने नहीं दिया और बिरयानी निकाल दिया हमारे लिए। मैंने बिना देरी करते हुए बिरयानी की तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ा दिए। अलग अलग चावल के चमचमाते दाने और गुलाबी यखनी के साथ सब्ज़ अचारी मिर्च को एक साथ अपने ज़ुबान के हवाले कर दिया। वाह ज़बरदस्त! सेल्हा बासमती की ये बिरयानी अचारी होने की वजह से और ज़बरदस्त लग रही है।